एवरीवन, व्हाट्स अप? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। इस स्टोरी में यूज़ होने वाले वर्ड्स एडवांस्ड लेवल के हैं, बहुत ही यूज़फुल वर्ड्स हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत सारे वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी हिट कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है क्लियर स्ट्रीट और क्राउडेड मेस। क्लियर यानी कि साफ, स्ट्रीट का अर्थ होता है सड़क, और यानी कि या क्राउडेड यानी भीड़, मेस का अर्थ होता है गंदगी। तो इस टाइटल का अर्थ देख लेते हैं हम लोग। क्लियर स्ट्रीट और क्राउडेड मेस यानी कि साफ सड़क या भीड़ भरी गंदगी। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। द स्ट्रीट वॉज एम्प्टी। एम्प्टी का अर्थ होता है खाली। वॉज यानी कि था, तो जो सड़क था वह बिल्कुल खाली था। देन अ बाइसिकल केम डाउन द स्ट्रीट विथ अ स्मॉल बॉय पैडलिंग अवे एट टॉप स्पीड। बाइसिकल यानी कि साइकिल, केम यानी आया, स्ट्रीट यानी कि सड़क, स्मॉल बॉय यानी छोटा लड़का, पैडलिंग का अर्थ होता है चलाते हुए, टॉप स्पीड यानी कि तेज गति। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। देन अ बाइसिकल केम डाउन द स्ट्रीट, तभी सड़क पर एक साइकिल आई, विथ अ स्मॉल बॉय पैडलिंग अवे एट टॉप स्पीड, जिस पर एक छोटा लड़का तेज गति से पैडल मार रहा था। स्टेफन वेट, shouted a voice and a little girl came running after him। उसके बाद क्या हुआ? सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। वेट का अर्थ होता है इंतजार करना या रुको, रुकना। shouted यानी कि चिल्लाया, चिल्लाई। वॉइस यानी कि आवाज। लिटिल गर्ल यानी छोटी लड़की। केम यानी आई। रनिंग आफ्टर हिम यानी पीछे दौड़ते हुए। तो उसके बाद क्या होता है? स्टेप इन वेट, शॉर्टेड अ वॉइस, एक आवाज ने चिल्लाया। क्या चिल्लाया? स्टेप इन वेट यानी रुको। स्टेप इन नाम है उस लड़के का जो साइकिल चला रहा था। स्टेप इन रुको। एंड अ लिटिल गर्ल केम रनिंग आफ्टर हिम, और एक छोटी सी लड़की उसके पीछे दौड़ते हुए आई। बट स्टेफन केप्ट पैडलिंग, लेकिन स्टेफन चलाता रहा। सडनली अ कैट रैन अक्रॉस द रोड एंड बिहाइंड हर केम मिसेस समंथा's स्मॉल डॉग फॉलोड बाई मिसेस समंथा। सडनली यानी कि अचानक, अ कैट रैन अक्रॉस द रोड, एक बिल्ली रोड के पार दौड़ी। एंड बिहाइंड हर केम मिसेस समंथा's स्मॉल डॉग, और उसके पीछे मिसेस यानी कि श्रीमती समंथा का छोटा कुत्ता दौड़ा। फॉलोड बाई मिसेस समंथा, जो कि मिसेस समंथा को फॉलो कर रहा था यानी पीछा कर रहा था। इन अ फ्लैश द एम्प्टी स्ट्रीट हैड बिकम अ कंप्लीट मेस। इन अ फ्लैश यानी कि एक चमक में, बिकम का अर्थ होता है होना, कंप्लीट मेस, कंप्लीट यानी कि पूरा, मेस यानी कि गड़बड़ या गंदगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक चमक में, द एम्प्टी स्ट्रीट खाली सड़क, हैड बिकम अ कंप्लीट मेस, खाली सड़क बिल्कुल पूरे तरीके से गंदगी से भर गया। Stephen's bicycle crashed into the cat। crashed यानी कि टकराना, टकराया। तो स्टेफन का जो बाइसिकल था वह बिल्ली से टकरा गया। स्टेफन फेल ऑफ एंड हर्ट हिज नी। स्टेफन गिर पड़ा और उसकी केहूनी में चोट लगी। He started howling and his sister Debbie raced to help him। हॉलिंग का अर्थ होता है गरजना। रीच्ड यानी कि पहुंची, हेल्प यानी कि मदद। तो उसके बाद क्या होता है? ही स्टार्टेड हॉलिंग
यानी कि वह गरजना शुरू किया। एंड हिज सिस्टर और उसकी बहन डेब्बी, जिसका नाम डेब्बी था, रेज्ड टू हेल्प हिम। डेब्बी उसके पास आई उसकी मदद करने के लिए। मिसेस समंथा एंड हर डॉग फेल ओवर द कैट एंड स्टेफन्स बाइसाइकिल। अब फिर क्या होता है कि श्रीमती समंथा एंड हर डॉग और उसका कुत्ता फेल ओवर द कैट, बिल्ली के ऊपर गिर पड़ी। एंड स्टेफन्स बाइसाइकिल और स्टेफन के बाइसाइकिल के ऊपर। The cat shot up a tree and disturbed a whole lot of sparrows and parrots. उसके बाद the cat shot up a tree, यानी कि बिल्ली तेजी से ट्री की तरफ, पेड़ की तरफ बढ़ी। and disturbed और बिंद डाली या अशांत किया या परेशान किया a whole lot of sparrows, एक ढेर सारी गौरैया को। एंड पैरट्स और तोतों को। देयर वॉज सो मच नॉइज एंड कन्फ्यूजन दैट डोर्स ओपनड इन ऑल द हाउसेस अलॉन्ग द स्ट्रीट। उसके बाद क्या हुआ? देयर वॉज सो मच नॉइज, यानी कि वहाँ बहुत शोर था। एंड कन्फ्यूजन और भ्रम था। दैट डोर्स ओपन इन ऑल द हाउसेस अलॉन्ग द स्ट्रीट, जो सड़क के किनारे जितनी भी घरें थी उन सब के दरवाजे खुल गए, यानी कि सभी व्यक्ति घरों से बाहर निकलकर ये सारे गड़बड़ी को देख रहे थे। People came pouring out and the clear street was a crowded mess. उसके बाद क्या हुआ? People came pouring out, यानी कि लोग बाहर निकल रहे थे। And the clear street और साफ सड़क was a crowded mess, एक भीड़ भरी गंदगी से भर चुकी थी। So it was the story. आपको यह स्टोरी कैसी लगी? क्या आपने इस स्टोरी में कुछ न्यू वर्ड सीखे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।